आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं मैनेजमेंट के कार्य। ठीक है। कौन कौन सा ऐसा काम है जो मैनेजमेंट करता है, ये एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहो, एंजॉय करो वीडियो को। मैनेजमेंट के कुछ गिन चुन के कुछ 4-5 फंक्शन है। पहला प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है डायरेक्टिंग, चौथा कंट्रोलिंग और पांचवा बेसिकली स्टाफिंग। ये 4-5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। ठीक है, मैं एक एक करके आपको नरेट करता हूँ क्या है। जैसे कि आप नोट्स में देख सकते हैं, पहला फंक्शन है प्लानिंग। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट मीन्स डिसाइड समथिंग बिफोर डूइंग समथिंग। प्लानिंग का अर्थ होता है कि कोई भी काम करने से पहले आप डिसाइड करना कि ये काम करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको हावड़ा जाना है तो आप पहले से डिसाइड करेंगे कि मेरे को हावड़ा अगर जाना है तो मैं बस से जाऊंगा कि ट्रेन से जाऊंगा कि मैं रैपिडो बुक करूंगा। इसको और भी एग्जाम्पल समझते हैं। आपको मान लिया आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप सोचोगे ना कि आपको बिजनेस किस चीज़ का स्टार्ट करना है। अच्छा, सोच लिया कपड़ा करना है कि फ्रूट्स बेचना है या कुछ सामान बेचना है। एक चीज़ हो गया। कहाँ बिजनेस करोगे, अपना ऑफिस कहाँ पे लोगे, कितना स्टाफ रखोगे, कितना टीम आपके साथ काम करेगा, कितना का इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये सब कहलाता है प्लानिंग। प्लानिंग का अर्थ होता है बेसिकली कि कोई भी काम करने से पहले आप उस काम के बारे में सोचना कि वो काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो कहलाता है प्लानिंग। तो इट मीन्स डिसाइड समथिंग बिफोर डूइंग समथिंग। इट इज डन टू सिक्योर फ्यूचर एक्शन। ये इसलिए प्लानिंग किया जाता है कि जिसके आधार पर हम भविष्य में अपना काम को कर सके। इट डील्स विथ फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू अचीव द सेम। प्लानिंग बेसिकली इसलिए किया जाता है कि आपका जो गोल है वो अच्छे से अचीव हो जाए। सिंपल भाषा में बोलूँ तो प्लानिंग के आधार पर हम अपने फ्यूचर के एक्शन को, अपना जो गोल है उसको सिक्योर कर सकते हैं, अपना जो ऑब्जेक्टिव उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है। प्लानिंग में बेसिकली ये 3-4 चीजें इंक्लूड रहती है। व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु विल डू, अरे उस काम को कौन करेगा। कुछ काम है आप खुद भी कर सकते हो, कुछ काम आप किसी के द्वारा करवाओ, किसी स्टाफ के द्वारा या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। हु विल डू। नेक्स्ट आता है बाय हुम इट विल डन। मतलब ये पर्टिकुलर काम किसके द्वारा किया जाएगा। ये प्लानिंग के बेसिकली कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है ये फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ बेसिकली एक शब्द में समझाऊं तो जो भी काम है, जो भी चीज है, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, उसको सही तरीके से सेटअप करना, जिसके आधार पर उस काम को आप अच्छे से कर पाओ। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ। आपके पास, आप बिजनेसमैन, आपके पास 5 काम है। एग्जाम्पल के लिए आपको अपने कंपनी में ये स्टाफ मीटिंग लेना है, आपको कस्टमर विजिट करना है, किसी कस्टमर का एक क्वेरी है वो सेटिस्फाइड करना है, उसके बाद एक सेल्स टैक्स है, जीएसटी ऑफिस जाना है। आप कंफ्यूज हो कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या नहीं करूं। तो आपको पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा काम है। अगर जीएसटी ऑफिस जाना है तो पहले जीएसटी ऑफिस जाओ, या आपको लगता है कि आपका कस्टमर से मीटिंग इंपॉर्टेंट है वो पहले कर लो, या आपको लगता है कि कस्टमर का क्वेरी जो है वो सॉल्व करना पहले इंपॉर्टेंट वो करो। तो हर एक काम को ऑर्गेनाइज कर लो कि ये काम एकदम पहले करूंगा, उसके बाद ये काम करूंगा, उसके बाद ये काम करूंगा, उसके बाद ये काम करूंगा। ये बेसिकली कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग में एक चीज और ये भी होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्स है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स जो आप टीम आपके साथ काम करता है, जो भी कोई रिसोर्स मान लो, जो या इन्वेस्टमेंट कर लियो, या जो कुछ भी, या मनी है, जो कोई भी जो भी रिसोर्सेस है, उसको हम अच्छे तरीके से यूज करें, उसको अच्छे तरीके से उपयोग करें, जिसके आधार पर जो बिजनेस का गोल है, जो कंपनी का गोल है, वो अच्छी तरीके से अचीव हो पाए। लिखा भी है टू अटेन ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑल रिसोर्सेस सच एज फिजिकल एंड ह्यूमन need to organize in a proper way by which identity common goals can be attained in no time or stipulated time within the due बजट। मतलब करने का अर्थ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में जो भी मैन पावर का टीम, जो भी वर्क फोर्स उनके साथ में काम करते हैं, उनको उनका काम बता दो, उनको कुछ उस तरीके से उपयोग करो कि जिसके आधार पे आपका काम सही तरीके से हो जाए, आपका काम हैम्पर ना हो। It creates relationship between manpower with their job role and provide feedback about their task to respective seniors. It work as a chain system. मतलब इसमें क्या होगा, आपके जब आपका एक बिजनेस है, आपके अंडर में टीम होगा, बंदे लोग काम करेंगे,
मैनेजर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, तो मैनेजर्स की ये काम होता है कि अपनी टीम से पूछने की भाई तुमको मैंने ये काम दिया था, काम हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कुछ डिफिकल्टीज है तो उसको सॉल्व करना। और उस मैनेजर या उस वो जो टीम लीडर का काम होता है बॉस को रिपोर्ट करना कि भाई सर ये जो काम हो रहा है आपका ठीक तरीके से हो रहा है, जो हमारा टारगेट था वर्क ऑफ ठीक फ्लो में हो रहा है। ये सभी चीज ऑर्गेनाइजिंग के अंडर में आता है। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग और नेक्स्ट पॉइंट, ये मैनेजमेंट का फंक्शन क्या करता है कि अब मैनेजमेंट क्या होगा, डायरेक्शन देता है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको स्पेशली मैन पावर के सेंस में आता है। और जो भी स्टाफ रहे हैं, मतलब जो भी टीम उनके साथ में काम करता है उनको मोटिवेट करता है, आप अच्छे से काम करो, आप अच्छे से मेहनत करो, जिसके आधार पर आप भी ग्रोथ करोगे, साथ में कंपनी भी ग्रोथ करेगा, आपके सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा। और टाइम टू टाइम उनको जज करता है उनके परफॉर्मेंस से। पढ़ते आगे इस वन क्या कहलाता है ये एक्टिंग। इट मीन्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस, कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज एंड एडवाइस, मोटिवेटिंग टू वर्क फोर्स टू वर्क इन efficient एंड इफेक्टिव मैनर by which organization goals can be attained with कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इसका अर्थ होता है जो मैंने बोला है आपको कि अपने बंदे को बताना कि भैया आपको ऐसे काम करना, उसको इंस्ट्रक्शन देना, गाइड देना, मोटिवेट करना, जिसके आधार पर वो काम को अच्छे से कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल्स अचीव हो और वे लोग भी अच्छे से अपने काम को कर पाए, जिससे उनका भी सैलरी या प्रमोशन मिले। नेक्स्ट होता है कंट्रोलिंग। इसमें क्या कहलाता है, इट मीन्स अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ सेट बेंचमार्क। बहुत बढ़िया, benchmark performance of employee. It is done to note the productivity of employee if there is any mismatch in actual performance with given task, then manager verify the same or take necessary remedy on same। देखो कंट्रोलिंग में क्या होता है ना, आपका बॉस जो होता है, मतलब कंपनी का बॉस, उसने मैनेजर को बोला भाई ये काम को करवाना है, ठीक है। मैनेजर जो है, सुपरवाइजर समझ लो, टीम लीडर, वो वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया, ये वो करेगा, राम ये करेगा, श्याम ये करेगा, अजय ये करेगा, विजय ये करेगा, एक्स ये करेगा, वाई करेगा, जेड करेगा, सबको अपना अपना काम दे दिया। अब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि वो हर एक बंदे के पास जाके जॉब रोल मॉडिफाइड करे, चेक करे कि वो बंदा वो काम किया है कि काम नहीं किया है, या वो कहाँ पे स्टक किया है, जो मैंने उसको टारगेट दिया था वो अचीव किया है कि नहीं किया। अगर नहीं वो काम कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, उसके पीछे रीजन क्या था, वो बेसिकली ये चेक करता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, जो उसको वो डिलीवर करना था, जो उसको काम करना था, तो वो कर पाया कि नहीं कर पाया। नहीं कर पाया तो रीजंस क्या है, उसके पीछे रीजंस क्या है, प्रॉब्लम कहाँ था, जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना, उसको सॉल्व करना। अगर बॉस को ये मालूम पड़ेगा ये बंदा सही नहीं, प्रोडक्टिव नहीं, तो उसको वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके, या उसमें ट्रेनिंग या स्किल्स की कमी होगी, तो उनका काम रहता है कि उस बंदे को प्रॉपर ग्रूमिंग करना, जिसके आधार पर वो काम को अच्छे तरीके से कर पाए। मतलब बेसिकली वो कंट्रोल करेगा कि हर एक चीज़ों की सही तरीके से काम हो रहा है कि काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जब एट द एंड ऑफ द डे जो टीम है, वर्क फोर्स, वे लोग काम करेंगे। मैनेजर सुपरवाइजर का काम यही रहता है कि काम को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको वो शॉर्ट आउट कर दे। अगला होता है स्टाफिंग। इसमें क्या पढ़ते हैं, मैनेजमेंट का फंक्शन हमें पढ़ते हैं। इट मीन्स टू एम्प्लॉय बेस्ट पर्सन फॉर द टास्क एंड असाइनमेंट। इट इज आल्सो डील्स विद नेसेसरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ स्टाफ रिलेटेड विद कॉर्पोरेट वर्क। स्टाफिंग में अर्थ होता है कि जो बेस्ट टैलेंट है, जो बेस्ट हो, उसको बेस्ट काम दीजिए। एग्जाम्पल के लिए आपके पास अकाउंट्स टीम है, उसमें पांच बंदे, आपको मान लीजिए जीएसटी का काम करवाना है, तो आपको उसमें ये मालूम होना चाहिए कि ये पांचों बंदे में बेस्ट कौन बंदा है, कौन सा परफेक्टली जीएसटी का काम आता है, कौन क्या, उसको काम करने के डाल दो। मतलब ऐसे बंदे को ना डाल दो जिसको जीएसटी का जीवी नहीं पता, बोला तुमको कर दो, तुम कर दो, तुम भी तो स्टाफ हो। मतलब बेसिकली करने का अर्थ स्टाफिंग में ये है कि जो बंदा काम जिस काम के लायक है उसको वो काम दो। अगर कहीं पर आपको लगता है कि उस बंदे में अगर कुछ ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ट्रेनिंग दो। अगर आपको लगता है मोटिवेट करने की जरूरत है तो मोटिवेट करो। स्टाफिंग का अर्थ ही होता है कि जो कंपनी में जो जॉब रिक्वायरमेंट है, जो काम का रिक्वायरमेंट, उसके अनुसार जो स्किल बंदा है, जिसमें जो टैलेंट है, जिस बंदे में जो काम का योग टैलेंट है, उसको वो करवाओ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ऐसा समझाऊं, अगर आपको कोई ऑफिस है, उसमें मान लो एक प्यून है जो यहाँ वहाँ जाते इधर उधर जाता है। अगर लगता है कि ये जो प्यून में इसमें टैलेंट है, ये अच्छा काम कर सकता है, इसमें ये सिस्टम पे भी बैठ सकता है, ये अच्छा काम कर सकता है, तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है उस प्यून को वहां से हटा के उसको कोई और काम दे।
उसको सिस्टम पे काम दे, क्योंकि वो काम कर सकता है, वो काम में एबिलिटी है, ठीक है। ये बेसिकली स्टाफिंग का होता है, और उस आदमी को अच्छे से ट्रेन करे, अच्छे से ग्रूम करे, इसके बाद अच्छे से वो काम कर पाए। मतलब बेस्ट टैलेंट को बेस्ट जगह पर प्लेस करना और कंपनी का जो काम है उसको कंप्लीट कर पाना, यही कहलाता है स्टाफिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।